नमस्कार दोस्तों। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक बड़ी कॉमन समस्या है जिसके बारे में हम आज गंभीरता से डिस्कस करेंगे। वो है तनाव, स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, जिसको देखो स्ट्रेस में है, टेंशन में है। बच्चा हो टेंशन है, जवान हो टेंशन है, बुजुर्ग हो सबको टेंशन है, मेल हो फीमेल हो सबको टेंशन है। तो टेंशन है क्यों दोस्तों? इतनी टेंशन लेने के बावजूद भी फिर एक और इससे अगली बड़ी समस्या है कि धन नहीं टिकता। भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतनी मेहनत करके धन नहीं आता, आता है तो टिकता नहीं है। दोस्तों, पुराने जमाने में 4-6 सदस्य एक घर में होते थे और एक कमाता था और 5-6 बैठ के खाते थे। और अगर 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, सारे कमा रहे हैं तो भी बरकत नहीं है, पैसा नहीं टिकता। दोस्तों, इन सब से जो मुख्य कारण है, सबसे बड़ी समस्या है, वो ये है कि हमें मन की शांति नहीं है। मन की शांति ना होने के कारण एक बहुत बड़ा ग्रह है, वो है चंद्रमा। जिनकी कुंडली में दोस्तों चंद्रमा खराब है, उनको चंद्रमा ठीक करना ही पड़ेगा, जैसे मर्जी करें। चंद्रमा को ठीक करने के लिए हमारे पुराने ज्योतिष में इतने सारे उपाय दिए गए हैं दोस्तों। अगर आप उसमें से हम कुछ भी कर लें तो भी हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा मन की स्थिति का कारक है। माता से रिलेशन खराब है, वो भी ठीक होंगे। चंद्रमा को ठीक करने से धन की समस्या, नगद धन की समस्या तो ठीक होगी ही होगी। तो दोस्तों, चंद्रमा को ठीक कर कैसे सकते हैं? चंद्रमा जिन चीजों का मालिक है उसमें सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मुख्य चीज है, वो है सुच्चा मोती। पुराने जमाने में सुच्चे मोती, जिन्हें हम रियल पर्ल कहते हैं, वो राजा महाराजाओं तक ही सीमित होते थे दोस्तों। बहुत महंगे होते थे और बड़े अमीर आदमी ही इसको अफोर्ड कर पाते थे। पुराने जमाने में जितने हमारे ज्योतिष के ग्रंथ लिखे हैं, उनमें सब में मोती से चंद्रमा को ठीक करने की कई विधियां दी हुई हैं दोस्तों। सबसे प्राचीन विधि है कि मोती को धारण करना। लेकिन यह भी ध्यान रहे दोस्तों कि मोती कौन सा धारण करना है। अंगूठी में धारण करना है, गले में लॉकेट धारण करना है। पुराने जमाने में तो ताज में मोती लगते थे और कई बार तो कपड़ों में भी मोती के बटन लगाए जाते थे। और इसके अलावा जिनको मानसिक परेशानियां होती थी, उनको मोती की भस्म दी जाती थी, पिष्टी दी जाती थी दोस्तों। मोती का सेवन भी किया जाता था। और इसके अलावा एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि ये बंदे का राजयोग है, लगता है मोती दान किए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, मोती दान भी होते हैं दोस्तों। योग्य ब्राह्मण को विधि पूर्वक मोती दान किया जाए, मानसिक स्थिति मजबूत होती है, धन टिकता है। और इसके अलावा मोती को जल प्रवाह करना, ये भी एक बहुत बड़ी ऐसी शक्ति वाला उपाय है जो आपकी सारी की सारी दरिद्रता और सारी नेगेटिविटी दूर लेके जाएगा। दोस्तों, यूं तो मोती कई प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन जो नेचुरल मोती निकलते थे, उसको बसरे का मोती कहा जाता था दोस्तों। बसरे की खाड़ी से, समुंदर के अंदर से जो सीप होती थी, कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जब आसमान से एक बारिश की बूंद सीप के मुंह में जाती थी तो वो मोती बनता था। वो आज दुर्लभ मोती हैं, नहीं मिलते, किसी भी हाल में नहीं मिलते। एक मोती हाथी के दिमाग के अंदर से निकलता है, गजमुक्ता मोती कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार के मोती आज के ज़माने में नहीं मिलते। आज जो हमें मोती मिल रहे हैं, नेचुरली वो सीप द्वारा ही बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, जितने भी आसपास आप मोती देखेंगे, वो सारे के सारे सीप से फार्मिंग करके बनवाए गए हैं, लेकिन है नेचुरल मोती। सीप ही बनाती है, मैन मेड नहीं है, लेकिन फार्मिंग करके, मोती की फार्मिंग करके मोतियों को बनाया जाता है। दोस्तों, अलग अलग मोती का अलग अलग प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, मोती कई प्रकार के होते हैं। आज हम आपको कुछ मोती दिखाएंगे भी सही, क्योंकि दान करने वाले मोती थोड़ा अलग किस्म के होते हैं, जो लोअर क्वालिटी के होते हैं, लेकिन होते रियल पर्ल हैं, सुच्चे मोती ही होते हैं।
इसके अलावा मोती आप जब भी अंगूठी में या गले में धारण करें दोस्तों, तो वो मोती पूरा गोल होना चाहिए। 100% गोल मोती धारण करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि मोती गोल किस प्रकार का होता है और धारण इसको कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए और उसका लाभ क्या है। तो दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं अच्छी क्वालिटी के गोल मोती किस तरह से दिखते हैं। दोस्तों ये जो आप मोती देख रहे हैं, ये साउथ सी पर्ल बोलते हैं इनको। बनाती तो सीप ही है, लेकिन ये मोती पूरी तरह गोल होते हैं। दोस्तों चंद्रमा को ठीक करने के लिए ऐसे ही गोल मोती को धारण किया जाना चाहिए। टेढ़े मेढ़े मोती को धारण नहीं करना चाहिए, खंडित मोती को धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों मेरा ख्याल है आप समझ ही गए होंगे, जिस मोती में चारों तरफ चमक हो, एक ही रंग हो, गड्ढे ना हो, ऐसे मोती को धारण करने से चंद्रमा ठीक होता है। और दोस्तों नगद धन की कमी नहीं रहती। थोड़ा सा महंगे होते हैं, लेकिन ये मोती असली और अपना अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं और आपकी ज़िंदगी में खुशियां भर देते हैं। मानसिक स्थिति को ये ठीक करते हैं, नगद धन की कमी को दूर करते हैं और आपको खुश रखते हैं। दोस्तों तो ये जो मैंने आपको अभी मोती दिखाए, ये साउथ सी पर्ल है और पूरी तरह से गोल है। धारण करने की विधि ये है दोस्तों कि इनको सोमवार के दिन ही अच्छे नक्षत्र में धारण करना चाहिए। और धारण करने की विधि दोस्तों ये है कि जब कभी भी आप सुच्चा मोती धारण करें तो सबसे पहले अपनी अंगूठी बनवा लें और उसके बाद जब पहनने का वक्त हो दोस्तों, चांदी की अंगूठी में कच्चे दूध से धोकर मोती को धारण करें। और शास्त्रों में दोस्तों यहाँ भी लिखा है कि जिस दिन आप मोती धारण करें उस दिन आप मोती को दान भी करें या जल प्रवाह करें। दोस्तों इससे अगले मोती जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये मोती थोड़ा सा कम क्वालिटी के होते हैं। दान करने और जल प्रवाह करने में दोस्तों ये काम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक मोती धारण करें और दूसरा मोती जल प्रवाह करें। दोस्तों दोनों में आप फर्क देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मोती टेढ़े मेढ़े होते हैं, होते तो सुच्चे मोती हैं, रियल पर्ल ही इनको कहा जाता है। दान करने के लिए और जल प्रवाह करने के लिए इन मोतियों को प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, वो लोग विधि पूर्वक किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर मोती को जल प्रवाह करें तो और भी लाभ रहेगा। इसके अलावा मोती को मंदिर में भी दान किया जाता है। दोस्तों आइए पूरी जानकारी देते हैं कि मोती को दान कब करना है और जल प्रवाह कब करना है। दोस्तों मोती तो हमने आपको दिखा दिए, इसको यूज कैसे करना है आइए थोड़ी सी और जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है दोस्तों, वृश्चिक राशि पर चंद्रमा नीच माना गया है, या राहु के साथ आ जाए, केतु के साथ आ जाए, 8वें घर में आ जाए दोस्तों, 6ठे घर में आ जाए, या 12वें घर में आ जाए, या शनि के साथ आ जाए, या किसी दृष्टि के कारण दोस्तों चंद्रमा कमजोर हो रहा हो, तो अपनी कुंडली दिखाकर गोल मोती धारण करना है और चांदी की अंगूठी बनवानी है। दोस्तों जैसे पहले बताया, एक मोती पहनना है, एक मोती दान करना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जिस आपकी कुंडली में जिस जगह चंद्रमा बैठा हो उस हाउस से रिलेटेड बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। जैसे माता के घर में बैठा है, माता से धन आएगा, भाई के घर में बैठा है, भाई से धन आएगा, और पहले घर में बैठा है खुद से धन आएगा, 7वें घर में बैठा है पत्नी से धन आएगा। मोती 11वें घर में चंद्रमा बैठा हो तो इतना आपको धन ला कर देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। शर्त यह है कि विधि पूर्वक धारण किया जाना अति आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मोती धारण नहीं करना चाहिए दोस्तों, जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी गलत घर का स्वामी होकर गलत जगह पे पहले ही बैठा हो, तो उस हालत में हम मोती को जल प्रवाह करते हैं। यानी कि चंद्रमा बहुत ही नुकसान कहीं पर दे रहा है और उसको धारण करने से कई बार नुकसान और भी बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों चंद्रमा की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, तो मोती को सोमवार के दिन कच्चे दूध में डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर
चंद्रमा का जाप करके, चंद्रमा का यंत्र बनवाकर विधि पूर्वक सोमवार के दिन उसको धारण करें, जल प्रवाह करें। जब आप उसको जल प्रवाह करेंगे तो उसकी नेगेटिविटी खत्म होती चली जाएगी। दोस्तों ये एक दिन में नेगेटिविटी नहीं जाएगी। किसी किसी केस में 4 सोमवार करना पड़ सकता है, किसी केस में 8 सोमवार तक भी ये उपाय करना पड़ सकता है। मोती दान कितना करना है, जल प्रवाह कितना करना है, ये चंद्रमा की पोजीशन पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब चौथे घर में पाप ग्रह बैठे हो, राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, केतु बैठा हो, तो उस स्थिति में हमको मोती और दूध जल प्रवाह नहीं करने। दोस्तों उस स्थिति में मोती का दान मंदिर में ही कर सकते हैं और किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं। जिस वक्त आप मोती का दान करें दोस्तों, सोमवार का दिन होना चाहिए। शिव जी के आगे मोती रख सकते हैं, या फिर आप किसी भी अन्य देवी के आगे भी मोती रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, जिस वक्त आपने जल प्रवाह करना है उसमें मोती के साथ दूध होना चाहिए, और जिस वक्त आपने मंदिर में दान करना है दोस्तों, उस वक्त आप चंद्रमा के मोती के साथ चावल साथ में जरूर रखें। और किसी किसी केस में रेशमी कपड़ा सफेद भी चाहिए होता है। फिर भी मत भूलें कि चंद्रमा का जाप करना है और इसका यंत्र भी बनवाकर शिव जी पर चढ़ाना है। किसी किसी केस में दोस्तों मोती का दान चांदी के साथ बहुत शुभ रहता है, और किसी किसी केस में चांदी के ऊपर मोती का यंत्र बनवाकर, जिसको चंद्र यंत्र बोला जाता है, वो विधि पूर्वक दान करें। और किसी केस में अगर दूसरे घर में अगर कोई भी पाप ग्रह बैठे हों तो उस केस में दोस्तों आप ब्राह्मण को चांदी की अंगूठी में मोती बनवाकर उसको पहना सकते हैं, दान कर सकते हैं। फिर आपको भी लोग कहेंगे कि इन्होंने मोती दान किए हुए हैं, तभी इनकी जिंदगी में खुशहाली है, संतुष्टि है। दोस्तों मानसिक स्थिति खराब हो, दिमाग की कमजोरी हो गई हो, तो मोती की भस्म को किसी योग्य चिकित्सक के, आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श से उसका सेवन करें। आप देखते ही देखते आपको पता चलेगा कि आपकी मेमोरी ठीक होने लग गई है, मानसिक दुर्बलता अगर आपके आसपास किसी को है वो भी ठीक होने लग गई है। मोती जो है दिमाग को बल देता है दोस्तों, इतना शक्तिशाली रत्न है मोती। और कुछ लेडीज जो मोती रेगुलर नहीं पहन सकते दोस्तों, चाहे वो कभी कभार ही सही, फंक्शन में ही सही, जिनका चंद्रमा वीक है वो मोती की माला पहन सकते हैं। और अगर जिनका चंद्रमा उच्च का है वो भी शौकिया मोती की माला पहन सकते हैं। मोती सफेद रंग का होने के कारण किसी भी ग्रह से रिएक्ट नहीं करता दोस्तों, किसी से इसकी दुश्मनी नहीं है। कोई अन्य रत्न भी आपने पहना हुआ है तो भी मोती धारण कर सकते हैं। दोस्तों अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और मोती का सही तरीके इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को सफल बनाएं, यही हमारी कामना है। अगले एपिसोड तक के लिए आपसे नमस्कार, धन्यवाद।